सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक मजेदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट, जिसमें भारत के पत्रकार और खुद पाकिस्तानी पत्रकार मिलकर करेंगे पाकिस्तान को एक्सपोज। जहां आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और अभिषेक मिश्रा, और पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फकर यूसुफजई। तो ये डिबेट काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि आपकी डिमांड दुनिया में बहुत छोटी है और वो है काउंटर टेररिज्म के नैरेटिव से आप खुश हो जाते हो। आपको कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना पार्टिसिपेट कोई ट्रस्ट नहीं करता आपको, क्योंकि उनको पता है कि आप जो है इसका यूज करोगे उन्हीं को दबाने के लिए। आपको ह्यूमैनिटी से जुड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप ह्यूमैनिटी से जुड़ गए पीओजे के सॉल्व हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने बात कर ली। रोहित जी, एक तो ये है कि डॉक्टर साहब की जो बात है अपनी जगह, आई डोंट एग्री विद हिम, सीधी सी बात है। पाकिस्तान 1947 में बना और पाकिस्तान है, पाकिस्तान एग्जिस्टिंग इन 190 ये तो गलत बात ऑफिशियली है। पाकिस्तान देखिए, वो मानना ना मानना हो सकता है, हम भी बहुत सारी चीजें ना मानने से कुछ चीजें खत्म नहीं हो जाती। ये होना चाहिए हमें, ये हमारा वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान खत्म, मैं इसराइल को नहीं कहता कि इसराइल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सेंटर में है। जी जी, एक सेंटेंस बोलूंगा। पाकिस्तान 1947 में नहीं बना, पाकिस्तान एज एन आइडिया 1925 से शुरू हो गया था। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? चले, अच्छा दूसरी तरफ मैं रोहित जी, जब हम भारत कहते हैं ना, सुन लिया, जब हम भारत कहते हैं तो हम कहते हैं उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्य व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। आप जब पाकिस्तान कहते हो तो कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, आप सऊदी अरेबिया भी बन जाते हो। देखिए नाम सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान टू नेशन। देखिए डॉक्टर साहब, सऊदी अरेबिया एक अलग मुल्क है, ठीक है। यूएई एक इतना सा मुल्क है, वो भी एक अलग मुल्क है। कुवैत एक सिटी, कुवैत सिटी कहते हैं उसको, मुल्क नहीं, इतना सा शहर है, वो भी एक मुल्क है। कतर भी है, पाकिस्तान और ईरान भी है। अगर आप ये बात करते हैं ना, मैं रिलीजन की नहीं वो कर रहा, अगर रिलीजन की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे तो सऊदी अरेबिया और ईरान को हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज ज्यादा है। मेरे पाकिस्तान में ठीक है, मैं बहुत सारे मसले हैं, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ और मैं करूंगा, ये मेरा काम है कि मैं पाकिस्तान के मसले रिलीजन से रिलेटेड भी हो या बाकी सोसाइटी के मसले हो, मैं बिल्कुल उसको हाईलाइट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अहमदियत के साथ लोग ज्यादती करते हैं, मैं बोलता हूँ कि सिंध के हिंदुओं के साथ लोग ज्यादती करते हैं। क्यों भाई आप उनको कहेंगे कि आप मुस्लिम बनेंगे? उनकी मर्जी है कि वो क्या बनना चाहते हैं, वो हिंदू रहना चाहती है, उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी से वो क्या करना चाहते हैं। मुझे से नहीं है कि रशिया मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा, सऊदी अरेबिया क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब पाकिस्तानी तो नहीं रह गए ना, पाकिस्तानी। अगर आप ये बातें कर रहे हैं फिर आप पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, लिसन टू मी, ये मैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब न्यूयॉर्क में नहीं बैठा हुआ। तो बात सारी ये कि रिलीजन, आप इंडियन है ना फखर भाई, जो आप बोल रहे हैं फखर भाई, वो आपको भारतीय बनाता है, आपको वो पाकिस्तान नहीं बनाता। मैं देखिए, आप एक एक दुनिया के लोगों को मुसलमान नहीं बना देंगे, आप पाकिस्तानी बनेंगे नहीं। यू आर नॉट अ प्योर पाकिस्तानी भाई। आप भाई पाकिस्तान रीजन के नाम पे और है, और ऑन ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं। अगर उसको हम समझे तो शायद हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारे अफगानिस्तान के भाई कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान है, मैं उनको कहता हूँ कि नो, आप अगर पाकिस्तानी नहीं है तो मैं अफगानी नहीं हूं। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं बस रोहित जी की तरफ जा रहा हूं, तो वो नहीं है। अच्छा रोहित जी, एक तो ये बताइएगा कि अगर डॉक्टर साहब कह रहे कि जी बात नहीं होनी, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जब लेना देना नहीं है तो जंग तो हो रही होती है ना। अभी सीज फायर हुआ, ट्रम्प साहब रोज मतलब सुबह नाश्ते में भी बताते हैं, लंच में भी बोलते हैं, फिर शाम के डिनर से पहले भी बोलते हैं जी मैंने सीज फायर करवाया था, कहते मेरा नाम आज ही ट्रम्प रख दीजिएगा। सर तो फिर क्या है, आखिर कोई चीज तो होगी। जी आप करें क्वेश्चन। देखिए पहली चीज तो आपने जो एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन नहीं करना, मुझे सिर्फ ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से आज हम रोहित शर्मा को नई शर्ट लेने पे मुबारकबाद देते हैं। मैडम नई नहीं है, पुरानी है, टी शर्ट है। पहली चीज तो टी शर्ट है और काफी पुरानी है, आपके शो में पहले भी पहन चुका हूँ। तो आप ऐसे ही हम पूरे इंडियंस की ले रही होती है, वहां कह रही हमसे आज क्या, आज आप आधे हो गए। फकर भाई कह रहे ये ऑपरेशन सिंदूर का झटका अभी तक नहीं उतरा है, तो प्रॉब्लम है, उसका शौक है तो शौक रहेगा, टेंशन नहीं, ठीक है, तो वो होता रहे। अच्छा मैं ये बोल रहा था
कि भाई जब बनियान अल मारूस मारेगा मार का हक का नहीं होता है यार, क्या करें हम। यकीन करें कहाँ पे अरे लोगों ने हमें फंसा दिया यार। अरे नूर खान एयरबेस, ये आरजू जी के घर से बहुत दूर नहीं है नूर खान एयरबेस ना, कानों तक आवाज आई होगी। तो उसके बाद आरजू जी निकल के भागी भी थी कि साला मेरे घर के आसपास तो नहीं फटक गई। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, हो जाता है, दिमाग पे असर पड़ता है, थोड़ी दिन मेडिटेशन करोगे ठीक हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि फजल भाई पूछ रहे थे कि आप लोगे कैसे पीओके। भाई इतने दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, आपको पहले बता दें हम कैसे लेंगे आप, ताकि वहां पे आर्मी खड़ी कर दो, हम घुस भी ना पाए। ऐसे नहीं होगा, हम जब करेंगे हमारी प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे तो बिल्कुल नहीं। अब जहां तक बात ये कि हम दोनों अलग हैं, तो ये तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम दोनों अलग हैं, और आप भी तो यही बोल रहे हो। और फील्ड मार्शल साहब जिस समय जनरल थे उस समय बोल दिया था उन्होंने, अब थिंकिंग चेंज हो गई तो दूसरी बात है, उस समय बोला था हम दोनों अलग हैं। तो इसमें मिश्रा जी क्या गलत बोल रहे हैं? डॉक्टर मिश्रा बोल रहे हैं हम दोनों अलग हैं। हम तो सबके सब बोल रहे हैं हम दोनों अलग हैं। अगर अलग हैं तो उसमें बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के लिए दोनों का मूड नहीं है, एक का भी मूड होता तो बातचीत हो जाती। अब दोनों के दोनों, आपको पता है बातचीत के नाम पे दोनों के दोनों ऐसे बात करते हैं, हाँ बिल्कुल कर लो, जैसे वो कॉलेज टाइम फ्रेंड्स नहीं होते, बोलते यार एक मीटिंग कर लें, एक दिन मूवी देख लेंगे, तो सब बोलते हैं हाँ कर लो, और सब कर लो बोलते रहते हैं, होती नहीं है 2 साल तक। वो हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइक दैट। यहाँ पे दोनों बोलते हैं बातचीत करो, दोनों बोलते हैं पीस टॉक्स है, दोनों बोलते हैं पीस होनी चाहिए, पीस ही नहीं आ रही है। पिछले तकरीबन 30 साल से तो मैं देख रहा हूं और बड़ा एविडली फॉलो कर रहा हूं। मैं कॉलेज टाइम से इस चीज को फॉलो करता हूं। बहुत बार ऑफर पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है कि पीस टॉक्स कर लो, बहुत बार ऑफर इंडिया की तरफ से दी जाती है पीस टॉक्स कर लो। पिछले तकरीबन 15 मुंबई अटैक के बाद से 15 साल के आसपास हो चुके, तो पीस टॉक्स को बिल्कुल रिजेक्ट किया जा रहा है कि आप पीस, हमने बात ही नहीं करनी तुमसे। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे, पहले बात कर भी रहे थे, तो क्या हो रहा था एक्चुअली, एक मिलिट्री गवर्नमेंट, अब आरजू जी मुझे मतलब मोस्ट प्रोबेबली मुझे बोलेंगे कि तू बोलता क्या है, लेकिन एक मिलिट्री गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी पाकिस्तान में तब तक बेहतर रिलेशंस नहीं होंगे। रीजन बीइंग कि जब भी कभी मिलिट्री गवर्नमेंट आई है तभी हमारे रिलेशंस बेटर हुए, चाहे वो जियाउल हक था, सच बात है। आप बताइए समझौता एक्सप्रेस कब चली है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि है, आप क्यों नहीं मानते यार? मतलब गलत नहीं, मैं हम है ना भाई, हमसे पूछे ना, हम रहते हैं यहाँ पे कि कौन सा वो ठीक है चल रहा है। नहीं, जब तक आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब 4 दिन पहले, वो क्लिप में भी शेयर कर देता हूं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम और ये बड़ा कामयाब है। तो सर अगर वो कहते हैं तो हाइब्रिड का यही मतलब है ना कि सामने हम होंगे पीछे वो हैं, और खुल के वो बोल रहे हैं। वो इंटरव्यू अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बोला है। तो सर अब और क्या चाहते हैं आप? ये बात सही है। अच्छा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि समझौता सर वो है सर, उसके ऊपर सलमान रशीद साहब ने भी बुक लिखी है जो प्रिंट नहीं हो रही उनकी, और उसका नाम है आर्मी ऑक्युपाइड फौजिस्तान, पाकिस्तान का नाम उन्होंने ये रखा अपनी बुक का, तो वो प्रिंट ही नहीं हो रही है। और साथ ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टी भी है ये एक तरह की, और जो हमारी आर्मी है, और उसका जो इंतखाबी निशान जो होता है वो है डंडा। तो उनको बोलना कि वो मुझे भेजते हैं यहाँ पे, मैं इंडिया में प्रिंट करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो बट द थिंग इज कि हम लोगों ने जब अच्छे रिलेशंस देखे हैं इंडिया पाकिस्तान के दोनों के, तो मुशर्रफ के टाइम पे या ज़ियाउल हक के टाइम पे बस भी चल रही थी, ट्रेन भी चल रही थी। बाकी जब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं पाकिस्तान में, ये रिलेशन डिटीरियोरेट होते हैं। चाहे माँ को साड़ी दे दो, चाहे पैर छू लो, कुछ भी कर लो, माता जी के पैर छू लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, पाकिस्तान से रिलेशन नहीं होने, है ना। वहां से साड़ी तो आती नहीं है, यहीं से जाती हैं साड़ियां। तो फैक्ट है कि वहां से तो क्या होता है, वो आम वो निकालते नहीं है थोड़े बहुत कि ये आम बांट देना, तो वो साले टर्की चले जाते हैं। तो दैट्स द थिंग। वो आप जाके बोल रहे थे ना, ये टर्की में दो पेटी आम लाया हूँ, एक आपके लिए, एक आपकी वाइफ के लिए। तो वो तो फैक्ट है कि भाई मिलिट्री रिजीम होगी तो बिकॉज हियर देयर इज अ वेरी क्लियर डिमार्केशन कि गाली पढ़नी है शहबाज शरीफ को और राज करना है मैंने। शहबाज शरीफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, वी डोंट नो, बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी चीफ के हाथ में भी नहीं आती। आर्मी चीफ अभी आपके DJI आज ही मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका, BBC को दिया था, वो सारी चीज से मना कर दिया,
सीधे सीधे मना कर दिया, ये पॉलिटिकल है नहीं, ये तो पॉलिटिकल है। उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या इमरान खान से कोई डीलिंग हो रही है, वो बोले ये तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स करेंगे। अरे तुम ही कर रहे हो यार। आप ठीक कह रहे हैं, उनका इंटरव्यू देख के यकीन मेरा- करें, मेरा मेरा question मेरा है- मेरे पास मेरा- टिश्यू पेपर का बॉक्स खत्म हो गया, यहाँ साइड पे रखा था, मैं इतना रोई उनका इंटरव्यू देखकर, इतने मुझे वो मासूम लगे। उन्होंने कहा हमारा कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं इतना रोई, अच्छा, कल मेरा यकीन question करें है, बाल्टी मेरा- भर के आंसू निकले। सुनिए ना आरजू जी से और फकर भाई से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं फकर भाई को बहुत मानता हूँ। अच्छा ये रिश्ते, आप देखिए रिश्ते क्यों चाहते हैं और रिश्ता होता क्या है, पहले ये बताइए। वाई आप ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि हम भारत से रिश्ते अच्छे नहीं करना चाहते, और रिश्ते नहीं होने का मतलब क्या वॉर है? जो जैसे चला है वैसे नहीं चलेगा, मतलब अगर रिश्ते नहीं है तो फिर क्या सीधा परमाणु लेकर आप चलाएंगे, क्या करेंगे आप? इसका मैं हाँ, हम तो ऐसे ही करते सर, हम तो यही करते हैं, रिश्ते बनाओ नहीं तो हम जो है ना एटम बम मार देंगे। हम तो यही करते हैं सर, हमारी गुंडागर्दी है, क्या कर लोगे आप? अरे एक रिश्ता बना तो था यार, वो क्या नाम है उसका, वो सानिया मिर्जा का रिश्ता हुआ तो था यार, वो तो टूट गया। अब कितने रिश्ते बने? रिश्ता तो रीना रॉय का भी हुआ था, ऐसे तो हाँ, रिश्ते वो इस तरह टूट के ही है, ये इस तरह के टाइम पास वाले रिश्ते तो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर ये डिबेट आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।